हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी टीम आई है पॉडकास्ट, सेकंड पॉडकास्ट से हमारा ये, और हम लोग आपको मिलवाते हैं आज एक ऐसी हस्ती से जो कि कितने स्ट्रगल के बाद कहते हैं ना कि हम लोगों को मेहनत के लिए दिन रात एक करते हैं, और वो कहते हैं ना कि रातों रात किस्मत बदल जाती है, बट उस रात जिस दिन किस्मत बदलती है उसके लिए पता नहीं कितनी रातें काली करनी पड़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम योगिता हदावत इन फ्रंट ऑफ यू, जिनका सिलेक्शन हुआ है आईआईटी में। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रो देंगे आप इनके बारे में? Hello, I am Yogita Adawat. I am currently passing my bachelor's degree from MBM University, and now I am admission in IIT Bombay. IIT बॉम्बे में आपका सिलेक्शन हुआ है। क्या कहते हैं कि क्या आपके लिए फेसिंग रहा? आप 12th में भी हमारे साथ थे चौहान कोचिंग क्लास का। उसके बाद लोगों ने कहा कि 2 साल तक बच्ची बिल्कुल एकदम गायब हो गई, वो कहते हैं ना अंडरग्राउंड हो गए। क्या एफर्ट्स थे आपके उन 2 सालों में? पहले 12th के बाद आपने क्या सोचा, क्या थे आपके उस समय के माहौल के अकॉर्डिंग? सिर्फ 12th हुई, उसके बाद आपका क्या विचार था? आई थिंक जहां तक हमें याद है उस समय आपका शायद इंजीनियरिंग करने का विचार तो बिल्कुल त्याग दिया था आपने, ऐसा? सर, शुरू से मैं एक ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। 10th तक के मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे थे, बट 12th के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा एग्जाम्स के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, उसकी वजह से मेरे 12th के परसेंटेज। दैट मींस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस था आपको लाइफ में। अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस माने तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस टाइप का कोई डिस्ट्रैक्शंस, या फिर आप लोग ओपनली नहीं? ठीक है, फैमिली मैटर्स वगैरह कुछ हो गए थे, ठीक है। दैट मींस फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद 11th और 12th के परसेंटेज आपके थोड़े अच्छे नहीं रहे। देन उसके बाद फिर आपने क्या सोचा? 12th के बाद आपके 12th हो गई, अब 12th के परसेंटेज कम आए। उसके बाद सर ऐसा था कि आरएस की प्रिपरेशन करनी है, तो किसी ने सजेस्ट किया था कि बीएससी करना ठीक रहेगा। तो मैंने ना जेई की प्रिपरेशन अच्छे से की। फर्स्ट जेई मेरा अच्छा गया था, सेकंड जेई में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे बीएससी करना था। फिर सबने मिलके समझाया, आपने समझाया, तो पापा ने एडमिशन करवाया एमबीएम कॉलेज में। उसके बाद एमबीएम कॉलेज मतलब बीएससी की तरफ आप रुक कर चुके थे एक बार, तो उसके बाद फिर आप एमबीएम की तरफ रुक किए, क्योंकि आपने पहले ये सोच लिया था कि मुझे बीएससी करनी है, इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है, 12th के परसेंटेज कम है। फिर भी आपने जैसे जैसे एक बार लोगों की समझाने पर, हमारे समझाने पर कुछ समझ में आकर के आपने एमटेक में एडमिशन लिया। दैट मींस सॉरी, बीटेक में आपने एडमिशन लिया, और बीटेक आपने की एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से। कॉलेज में रहते हुए क्या सिनेरियो चलता? कॉलेज में फर्स्ट टाइम ऐसा था, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, तो इंग्लिश में स्ट्रगल। तो क्या हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेसिंग हुई होगी फर्स्ट ईयर में? कॉलेज में जाते ही सब कुछ इंग्लिश में हो जाता है, हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत ज्यादा टिपिकल पास है। कोई बैक वगैरह कॉलेज में? यस सर। उसकी वजह से पेपर्स लिखने में थोड़ा दिक्कत हुई। सारे पेपर्स अच्छे किए थे, बट प्रैक्टिकल्स मेरे अच्छे थे, लेकिन लिखने में दिक्कत हुई, पेपर्स कम भरे थे, तो उसकी वजह से मेरे बैक्स वगैरह आई। थोड़ा बहुत देखिए, बैक आने के बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं इनके पहले बार बैक भी आई थी, सैम बैक जिसे हम लोग कहते हैं। पूरा सैम खराब हुआ था आपका, 6 महीने पूरा ईयर, पूरा साल खराब हुआ था। उसके बाद फिर आपने क्या मोटिवेट, फिर आपके दिमाग में ये आया कि मुझे इंजीनियरिंग ड्रॉप कर देनी चाहिए? हाँ, मैंने मतलब ऑलमोस्ट हो गया था। फिर धीरज भैया ने मेरे को समझाया कि नहीं, होता रहता है ऐसा, इंजीनियरिंग है तो बैक वगैरह तो नॉर्मल बात है, तुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने वापस अपना मोटिव आपका बनाया कि नहीं मुझे कुछ करना है, मतलब आती रहेगी बैक वगैरह। तो ये तो बाद में मेरा जो 1 साल था, मैंने उसमें जो सेकंड ईयर की है, मैंने वो सारी प्रिपरेशन की। कुछ ढूंढा कि क्या कर सकते हैं, आगे क्या क्या स्कोप्स है, क्योंकि आपके लिए देखिए फैमिली से कोई ऐसा नहीं था कि जो आपको कैरियर गाइडेंस दे सके, तो जो कुछ क्या आपने खुद नहीं किया स्ट्रगल आउट कि क्या क्या हम लोग आगे कर सकते हैं। फिर अच्छे से पेपर्स गए 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर के। फिर मैंने फर्स्ट गेट दिया अपना, और फर्स्ट गेट में मेरा कोई भी प्रिपरेशन नहीं था, सिर्फ ऐसे गई, नॉर्मल पेपर दे के आई। मतलब ये चीज तो आप पेपर देखने के लिए गए थे कि आखिरकार पेपर आता कैसा है? और इसमें मेरे 5 मार्क्स आए थे। 5 मार्क्स टोटली 5 नंबर ही आए? अच्छा, इसके बाद में एक इंसान ऐसा होता है ना लाइफ में कि बहुत सारे दोस्त होते हैं, सब डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट एक अगर दोस्त ऐसा मिल जाए ना जो उनको सही रास्ते पे लेके जाए, तो उसने मुझे बोला कि हदावत बोलते मेरे को, तो हदावत को गेट वापस से देना चाहिए और अच्छे से देना चाहिए। टोटली पूरा गाइडेंस उसका था। मैंने ना कोई यूट्यूब वीडियो देखा, ना टॉपर स्टॉक देखी, कुछ भी नहीं, ना मोटिवेशनल वीडियो देखा। उसने जैसा बताया मैंने वैसा वैसा किया। उसने बोला कि देखो ऐसे प्रिपरेशन करनी है, और मैंने सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी से मेरा पूरा हुआ, क्योंकि
प्रोडक्शन का ऐसा होता है कि गेट का मटेरियल नहीं मिलता ना मतलब कोई। हाँ, ऐसे इजीली नहीं मिलता। P&I आपकी ब्रांच थी, उसका गेट का मटेरियल भी मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं था। उसके बावजूद भी आपने ऑनलाइन भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, बाहर से कुछ आपको इजीली मिल नहीं रहा था, फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप बाहर जाके पढ़ सके। उसके बावजूद भी आपने क्या किया कि एक की गाइडेंस के कारण आपने जैसे जैसे बुक्स कलेक्ट किया एंड देन फिर स्टडी स्टार्ट की। सर यूट्यूब पे बहुत थोड़ा बहुत लिमिटेड पोर्शन रहता है यूट्यूब पे। देखिए यूट्यूब पे मिलता तो सब कुछ है, बट टुकड़ों में मिलता है और हमें नहीं पता उन टुकड़ों को अरेंज कैसे करना है। कुछ जो सेमेस्टर में पढ़ा था वो काम आया। ओके। कुछ बुक्स से रेफर किया मैंने, ऐसे ऐसे करके मेरा पूरा एक गेट के लिए प्रिपेयर किया एंड फाइनली यू गेट द गेट। एंड हाउ मच मार्क्स इसका, कितने सिक्योर किया आपने मार्क्स? 455 मेरा गेट स्कोर है। ओके, रैंक? मेरा गेट रैंक है 290 और 290 गेट रैंक है P&I में। और अभी आपको कितने कॉलेजेस से ऑफर आए थे? अभी मेरे को IIT कानपुर से IIT आया, कानपुर, खड़गपुर, खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT दिल्ली। दिल्ली। और आपने कहाँ से ऑप्ट किया, कहाँ जाना आपने पसंद किया? मैंने IIT बॉम्बे। बॉम्बे। लास्ट में जो ऑप्शन आया IIT बॉम्बे से जो ऑप्शन था वो आपने ऑप्ट किया। देखिए एक मल्टी सिटी में जाएंगे, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, वहां पर एक बहुत अच्छी सिटी में जाएंगे, होपफुली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्लियर? और इनका एक सिलेक्शन, एक आपने जो दौर देखा, आपने पूरा एक ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो बताया कि किस तरीके से केवल 12th के परसेंटेज मायने नहीं रखते, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 10th तक ब्राइट स्टूडेंट, 12th में कम, देन फिर इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर अच्छा गया, फिर सैम आया कि सैम के बाद सैम बैक के बाद वापस डाउनफॉल आया, डाउनफॉल के बाद गेट का एग्जाम दिया, थोड़ा बहुत आप पूरे लास्ट सैम तक अपने पास किए, फिर गेट का एग्जाम दिए। गेट के एग्जाम से पहले मार्क्स केवल 5। अब बात करते हैं 5 नंबर आने के बाद कोई व्यक्ति क्या ही उम्मीद रखेगा कि मेरा गेट क्वालिफाई होगा। ये एक अगेन डाउनफॉल और बहुत गहरा डाउनफॉल। इसके बाद अपने आप को वापस खड़ा किया, वापस बिल्डअप किया और फिर आगे तक आप गए एंड फाइनली शी गॉट द IIT बॉम्बे एज द कॉलेज। अब आप जा रहे हैं IIT बॉम्बे की तरफ मूव कर रहे हैं, कब निकलने की तैयारी है? 24 तारीख को। ज्वाइनिंग कब किया IIT बॉम्बे में? 25। और कैसा फील कर रहे हैं आप IIT बॉम्बे में पहुंचे बाद? अंदर से कुछ फील आ रहा होगा मोटिवेट का, क्लियर नहीं? ये सब मतलब इतना बड़ा कॉलेज है, अंदर से खुशी है, लोगों के सपने हैं IIT बॉम्बे तक का, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा कुछ सीखेंगे आप लोग। ठीक है सब। मैं कुछ एक मिनट वापस ऑफ कर दिया तूने? नहीं, हाँ ऑफ कर एक बार। बहुत सारी चीजें लाइफ में इनके साथ घटी, ऐसी घटनाएं भी घटी जिनका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबसे प्यारी होती है, और जो बेटियों के लिए जो सबसे प्यारी होती है वो होते हैं उनके पापा। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनके पापा की डेथ इन बिटवीन सेशंस में ही हुई। कब हुआ ये? सर कोविड में 2021 में। तब आपकी इंजीनियरिंग चल रही थी कि आप गेट की तैयारी कर रहे थे? नहीं, इंजीनियरिंग चल रहा जब इंजीनियरिंग चल रही थी, अभी तक गेट के बारे में सोचा नहीं था। उस समय क्या माहौल था घर का? उस समय ऐसा था कि पापा को बहुत सारी उम्मीदें थी मुझसे। ओके। बोलते थे कि इंजीनियर साहब आप क्या करोगे? मैं बोलती थी पापा कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही है। बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि बेटियों पे इतना घमंड है, क्यों पढ़ाते हो उनको? किसी ने तो ये भी बोला था कि बेटियों को पढ़ा के क्या कलेक्टर बना पढ़ाई कर जाएगी वैसे भी। तो मैंने पापा को यही बोला था, पापा एक दिन आपकी बेटी कलेक्टर जरूर बनेगी। और आज आपके पापा ऊपर से देख रहे हैं आपको कि आज आप इतने बड़े कॉलेज में पहुंच गए हो। जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो मैंने उनसे एक ही प्रॉमिस किया था कि आप गए हो तो आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी। अब मेरे 2 भाई बहन हैं, उनका सब कुछ मुझे करना है। ऑब्वियसली बात है, ये होता है एक मोटिवेशन कि आज फादर की इनके डेथ हो गई, इनके पापा इनके साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है आज, बट एक मन में एक विश्वास है कि जो मेरे पापा को मैंने वादा किया था उसे मैं निभा के दिखाऊंगी। 2 भाई बहन और हैं छोटे, वो भी आप ही के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन और एक आइडियल स्टार्ट होंगे। सर और पापा के जाने के बाद ना मम्मी ने ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि अब कोई कमाने वाला मतलब एक नहीं है। माता नहीं, आपके पिता और माता का दोनों का। हाँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, कभी पैसे को पैसा नहीं समझा, बस बोला कि तुम पढ़ो मैं पैसा लगा। माँ बाप ने पैसे को पानी की तरह बहाया इनके। और सर जब मैं पढ़ने बैठती थी ना, मैं उठती नहीं थी, मेरा खाना मेरी टेबल पे आता था, मेरा पानी मेरे टेबल पे आता था, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। हमारे घर से अगर हमें इतना सपोर्ट मिल जाए ना कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबने बोला था कि तू पागल हो जाएगी पढ़ पढ़ के। दिन रात मैंने एग्जाम के टाइम मैंने 16 घंटे पढ़ाई की है। बट वही चीज है कि वो अब आपके काम भी आई है। कहीं जाना आना नहीं, लोगों को पता भी नहीं था कि योगिता कहाँ पर है। मैं एक साइड हो गई थी, मोहल्ले वालों तक को नहीं पता था कि मैं
घर में किसी को ये नहीं स्पिरिट आप लोगों को भी चाहिए कि आखिरकार इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति कुछ बन सकता है तो फिर हम लोग क्यों नहीं। क्या कहना चाहेंगे, आपके मोटिवेशन कितना जरूरी है आपकी लाइफ में? क्या वो पॉइंट था जिसने आपको मोटिवेट किया पढ़ने के लिए? सर मोटिवेशन है ना, मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आता है, मोटिवेशन अंदर से आता है। मोटिवेशन मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे घर की सिचुएशन है। हाँ। अगर हमने उसको देख लिया ना, तो अगर कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो बस एक बार वो सोच लो ना कि हमें कहाँ जाना है, मम्मी के लिए क्या करना है, भाई बहनों के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है। बस वही तो चीज हम लोग चाहते हैं कि हम बस हम लोग आगे निकल सकते हैं। हम लोग को सबका एक मोटो है कि हम लोगों को एक बहुत आगे तक हम लोगों को जाना है। सर एक वो है ना कि मैंने ना कॉलेज में भी बोला कि तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, मैंने कॉलेज बंक किया, मैंने कॉलेज के पास लाइब्रेरी ज्वाइन की ताकि मैं टाइम पे क्लासेस पहुंच पाऊँ। बट मैंने बोला एक दिन एक दो फ्रेंड से कि कॉल कर देना अगर क्लास हो तो, बट कोई कॉल नहीं करता था और मैं क्लास लेट पहुंचती थी। तो मुझे पता चल गया इससे भी कोई फायदा नहीं। लाइफ में सब अपना सोचते हैं, किसी को आगे बढ़ते कोई नहीं देख सकता। मैंने एचओडी सर को बोला कि सर सपोर्ट कीजिए थोड़ा, उन्होंने बोला गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है बेटा, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैनेज किया कॉलेज के साथ में। सेमेस्टर के एग्जाम्स आए तब भी मैंने गेट की प्रिपरेशन नहीं छोड़ी, उसी के साथ साथ। कितने साल प्रिपरेशन किया आपने टोटल? मतलब सर मैंने 8 to 7 months, 7 to 8 months, मतलब 7 से 8 महीने में गेट निकाला जा सकता है इजीली। और सर मैंने ना टेस्ट सीरीज भी बहुत मिनिमल दी थी। लास्ट जब 1 महीना बचा था ना मेरे पास, कोई टेस्ट सीरीज तब मैंने फुल टेस्ट दिए थे। ओके। वो मैंने मेड इजी के परचेज किए थे। कहीं से आपने एक परचेज किया और वहां से कोई भी एक साइटिंग थी, वहां से आपने परचेज किए और आपने उनके टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए। और सर एक ऐसा होता है ना, एक इंसान ऐसा होना चाहिए हमारे पास जो हमें याद दिलाता रहे कि तुझे ये करना है और ये क्यों करना है। और मेरे पास भी वो इंसान है जिसने मुझे मोटिवेट किया है ये बता के कि तुझे तेरी मम्मी के लिए क्या करना है, तुझे तेरे लिए क्या करना है, तुझे तेरी फैमिली के लिए क्या करना है। कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, कुछ नहीं। ये मेंबर जो थे आपके फैमिली में से थे कि या फिर समाज में से थे कि अपने बाहर से कोई कॉलेज फ्रेंड ही थे? कॉलेज फ्रेंड की वजह से भी हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, वो हैंड्स इनको दिए इनके फ्रेंड्स ने। एक दोस्त होता है कि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तो एक वही व्यक्ति जो होता है, जो दोस्त होता है, वो हमारे साथ हर जगह चले आते हैं। जी सर, मतलब कॉलेज ने मेरे को एक चीज बहुत अच्छी दी है, वो है आपका दोस्त। ठीक है कि नहीं? सर इनके एक फ्रेंड है जो कि इनको बहुत कुछ बताना चाहते थे, बहुत कुछ इनको सिखाया, उन्हीं के मोटिवेशन से आज ये गेट में है और आज वो भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे बहुत। सर मुझसे ज्यादा वो खुश है। That's a good thing। सर ये खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे तो उसके बीच में उसने मुझे टाइम दिया। That's a good thing। सर मैं खुद से नहीं उठी थी, उसने मुझे कॉल करके उठाया है। जब मैं लेट उठी हूँ तो उसने मुझे डांटा भी है। That means कि दोस्ती का उन्होंने पूरा फर्ज निभाया है। कि देखिए आजकल के टाइम पे जो दोस्ती होती है, मेनली जो गर्ल्स बॉयज के बीच दोस्ती होती है, वो सिर्फ मतलब की दोस्ती होती है कि किसको कैसे अपने आप को यूज लेकर के यूज निकालना है। बट इनकी जो दोस्ती थी, वो जो दोस्ती थी वो मतलब की नहीं, वो किसी मकसद को पूरा करने के लिए इनकी दोस्ती थी। Am I right? Yes। That's a good thing। और बहुत अच्छा लगा, आप लोग कॉलेज में बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए, बहुत आगे तक जाइए और आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन का पॉइंट रहेंगे। लास्ट में कुछ चीजें हमारी ऑडियंस के लिए कि आप क्या कहना चाहेंगे उनसे, जिसकी वजह से वो भी मोटिवेट रहे। क्या आपके लाइफ में उतार चढ़ाव है, कैसे हम लोग, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े, कुछ लाइंस में उनको एक्सप्लेन करेंगे कि वो हिम्मत ना आ रहे, उनके लिए मोटिवेशन का पॉइंट क्या रहेगा? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है या जिनका 10th और 12th चल रहा है अभी, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, आपकी लाइफ में चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आए, चाहे पेट दर्द हो, चाहे सर दर्द हो, बस अगर आप अपनी फैमिली को मोटिवेशन लेके चलोगे ना, एक मोटिवेशन के रूप में अगर आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन इन सबको देखोगे और एक अपनी सिक्योर लाइफ देखना चाहते हो ना, तो ये जो 4 साल है ना, वो आगे आपको 60 साल के लिए प्रिपेयर करेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया, इनको कॉलेज के 4-5 साल आपको बहुत अच्छे से काम करना है और हर एक चीज में आपको आगे निकलना है। थैंक यू सो मच योगिता जी। थैंक यू सर। ओके।